पाठ पढ़े हुए और हमारे समस्त युवा लोग जग चुके हैं और हमारे समस्त युवा राम गोपाल नहीं, एक राम गोपाल को नहीं मारे, हजार हजार राम गोपाल पैदा होंगे, हजार हजार आचार्य सुभाष शुक्ला पैदा होंगे। एक को मारोगे एक पैदा होगा, दूसरे को मारोगे तीसरा पैदा होगा। ऐसा जगह जगह हुआ हिंदू, और हिंदू कोई दबा हुआ नहीं। वहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश ना समझ ले, समस्त उस मुसलमानों को उत्तर दिया जाएगा। यदि सनातन का कोई उंगली उठाते हैं, ये ध्वजा को फाड़ते हैं, तो उसका वीडियो क्लिप मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं जी। हिंदू इतना मजबूर हो गया कि एक बंद कमरे में रामलीला करनी पड़ रही है। हिंदू शांति चाहता है, पहली बात ये जानिए, हिंदू शांति चाहता है, इसीलिए वो कोई बवाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब उतर आए हैं अब, लेकिन एक हाथ में माला और शास्त्र पकड़ना पड़ेगा। और समस्त हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूँ, और दूसरे हाथ में शस्त्र लेकर उनके समस्त चीज़ों को प्रति उत्तर देना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर समस्त हिंदू एक दिन ऐसा आएगा बांग्लादेश में, जो हिंदू लोग ऐसे नमाज पढ़े वही आज हिंदू नहीं जगे भारत में, तो वही आज फिर दोहराना फिर 25 साल के बाद में, और नहीं बहुत जल्द ये चीज़ें आएंगी कि हमको सबको घुटना टेक देना पड़ेगा। इसीलिए समस्त हिंदू जगिए और एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर और शस्त्रों को लेकर के, यदि हमारे सनातन के ऊपर और हमारे हिंदू के ऊपर ये झंडा को फाड़ा जाता है, तो उनको झंडा फाड़िए नहीं, उनकी समस्त सीनाओं को ऐसे फाड़ दीजिए। मैं ये आह्वान करता हूँ, ऐसा जिगरा रखिए, नहीं तो ऐसे गुलामी जैसे कि जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ये सोचते कि हम ये ऐसा नहीं करते तो आज भारत हमारा गुलाम होता नहीं। ये सब लोग जो मुस्लिम लोग चाह रहे हैं कि भारत गुलाम हो जाए, हिंदू में भी अभी आया कि वहाँ एक मिनी पाकिस्तान भी है। मिनी पाकिस्तान, बहराइच को भी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, यदि आपको नहीं पता है तो ये मिनी पाकिस्तान बहराइच को बोला जाता है। तो यहाँ पाकिस्तान का रूल नहीं चलेगा, यहाँ भारत का जो रूल चलेगा। और हिंदू यदि आपको राम राम कहना है तो यहाँ पर आपको रहना पड़ेगा, और यहाँ सनातन का पाठ पढ़ करके रहना। सनातन क्या कहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चार हम सब हिंदू समझ वो सब, लेकिन चारों भाई नहीं समझ रहे, वो खाली कह रहे हैं खाली मुस्लिम मेरे भाई हैं। वो चारों और तीनों वर्ग जो लोग हैं, फोन के मैं उनके अकाउंट में पैसा डालता हूँ, वो सीधा पाकिस्तान चले जाए, उनको ये दिक्कत लग रहा है। तो पाकिस्तान में जगह मिल जाएगा, बिल्कुल जगह मिल जाएगा भाई। पाकिस्तान यही तो चाहता है कि भारत यहाँ से चला जाए, भारत बिल्कुल पाकिस्तान में जगह ना मिले तो बांग्लादेश चला जाए, उनका तो देश ही बांग्लादेश है मुस्लिम का, वो बांग्लादेश चला जाए, वहाँ पे अगर उनको देश दूर रही है वहीं पर चले जाए। कोशिश की जा रही थी, तो फिर दिक्कत क्या? योगी जी कह ही चुके हैं, जिसको दिक्कत है वो सीधा पाकिस्तान का टिकट करा दे, और उसका हम पैसा दे रहे हैं सरकार। और यदि सरकार वो नहीं पा रहे तो आचार्य सुभाष शुक्ला अयोध्या धाम आकर कर हमारा 6301602376 नंबर। साथियों नमस्कार, मैं इस समय अयोध्या में हूं, और आपने देखा होगा कि बहराइच का मामला तूल पकड़ लिया है। वहां पे हिंदू मुस्लिम में विवाद होता है, वहां हिंदू मुस्लिम में विवाद चलता है, जहां तक कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा हिंदुओं को मारा जाता है, उनके ऊपर पथराव किया जाता है। और यही नहीं, माँ प्रतिमा के ऊपर, मूर्ति के ऊपर भी पत्थरबाजी होती है। अब हिंदू चुप नहीं रहेगा, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। चलिए आचार्य जी लोग हैं, इनसे हम कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं। जानकारी मिली है कि महाराज जी उस समय मौजूद थे। सबसे पहले परिचय के साथ पूरा मामला बताइए। जी, मेरा नाम आचार्य सुभाष शुक्ला है, और वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय। और वहाँ पर जो मामला हुआ बहुत ही दुर्घटनापूर्वक थी, ऐसा नहीं हम सब लोग सोचते थे, लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया। और वहाँ पर डीजे के साथ में माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा विसर्जन की ओर बढ़ रही थी, और वहाँ कुछ मुस्लिम के ज़्यादा समुदाय क्षेत्र में माँ दुर्गा मैया पहुँचती हैं, और समस्त लोग डीजे के साथ में भजन के माध्यम से नाचते गाते वहाँ पर पहुँचती है काफिला। और उसके बाद में वहाँ पर जो कांड हुआ बहुत दुर्घटनापूर्वक हुई। उन्होंने गाना सुनकर उन्होंने पथराव किया और हनुमान जी का और माता जी की ध्वजाओं को फाड़ा। तब वही हिंदू लोग देख करके राम गोपाल मिश्रा जी जो थे वो चढ़ करके मुसलमान के झंडा को फाड़ा, और उसके बाद में हनुमान जी का झंडा लगाया। वहाँ पर कौन सा गलत किया इसमें बताइए? लेकिन कुछ लोगों का बयान भी आया है मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि हिंदू के तरफ से गलती की गई है। आपका क्या मानना है? अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि राम गोपाल अगर झंडा तोड़ ही दिया तो क्या आप उसको मौत के घाट उतार दीजिएगा? नहीं, उसके लिए कानून थी, उनको नहीं करना चाहिए। यदि वो गलत राम गोपाल ने किया
तो वो कानूनी प्रशासनिक वहाँ था, उनको प्रशासन बताता, यदि वो कार्रवाई नहीं करते तब आप ये दोहराते तो हमको वो मानने के लिए मैं तैयार था। लेकिन राम गोपाल मिश्रा ने कोई गलत काम नहीं किया, उनका झंडा, सनातन का झंडा फाड़ा तो सनातन का कर्तव्य बनता, लिखा हुआ शास्त्र में सठम साठम समाचरे। यदि भगवान का झंडा कोई फाड़ता तो हिंदू क्या चूड़ियाँ पहन कर बैठा है? वो सीधा बिल्कुल कार्रवाई करेगा। यदि प्रशासन के माध्यम से नहीं होता है तो कोई राम गोपाल मिश्रा नहीं गलत किया है, वो चढ़ करके फाड़ा और हनुमान जी का झंडा गाड़ा, कोई गलत कार्य नहीं किया है। कुछ लोगों का कुछ लोगों का बयान आया है कि पहले मूर्ति के ऊपर पत्थर फेंका जाता है जी। कुछ लोगों का बयान आया है कि पहले डीजे तोड़ा जाता है। कुछ लोगों का बयान आया है कि देशद्रोहियों का गाना बज रहा था, तो देशद्रोहियों का गाना बज रहा था तो ये मुसलमानों को दिक्कत क्या थी? भाई देशद्रोहियों का गाना बज रहा था, वो कहाँ थे जब 12 औफात में, जब हिंदुओं के घर के सामने वो देशद्रोहियों का गाना बजाते थे, वो कहाँ पे? वो उस समय उनका वक्तव्य नहीं था क्या? भाई वो भी तो हिंदू, कोई 12 औफात में नहीं ढेला चलाता, कोई पत्थरबाजी नहीं करता, कोई उनकी झंडा को नहीं फाड़ता है। आज ऐसा क्यों मामला आया? उन्होंने गलत किया तब हिंदू क्या जगा हुआ है और हिंदू उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, कोई गलत नहीं किया है। देशद्रोहियों के खिलाफ बोलना क्या गुनाह है, हमको ये बताइए। देशद्रोहियों का गुनाह ये है, पहली बात इसको चीज़ जानिए, वो प्रतिमा जाती है शांतिपूर्वक जाती, कोई हिंदू कुछ गलत नहीं करता है। अगर वहाँ गाना देशद्रोहियों को खिलाफ ही बज रहा था, देशद्रोहियों को भगाने की कोशिश की जा रही थी, तो फिर दिक्कत क्या? योगी जी कह ही चुके हैं, जिसको दिक्कत है वो सीधा पाकिस्तान का टिकट करा दे और उसका हम पैसा दे रहे हैं सरकार, और यदि सरकार वो नहीं पा रहे तो आचार्य सुभाष शुक्ला अयोध्या धाम आकर कर हमारा 6301602376 नंबर है, उस पर फ़ोन के मैं उनके अकाउंट में पैसा डालता हूँ, वो सीधा पाकिस्तान चले जाए। उनको ये दिक्कत लग रहा है तो पाकिस्तान में जगह मिल जाएगा, बिल्कुल जगह मिल जाएगा भाई। पाकिस्तान यही तो चाहता कि भारत यहाँ से चला जाए, भारत बिल्कुल अगर पाकिस्तान में जगह ना मिले तो बांग्लादेश चला जाए, वो उनका तो देश ही बांग्लादेश है मुस्लिम का, वो बांग्लादेश चला जाए, वहाँ पे अगर उनको देशद्रोही है वहीं पर चले जाए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं बैठ कर? एक बयान भी अभी आया कि वहाँ एक मिनी पाकिस्तान भी है। मिनी पाकिस्तान, बहराइच को भी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, यदि आपको नहीं पता है तो ये मिनी पाकिस्तान बहराइच को बोला जाता है। तो यहाँ पाकिस्तान का रूल नहीं चलेगा, यहाँ भारत का जो रूल चलेगा। और हिंदू, यदि आपको राम राम कहना है तो यहाँ पर आपको रहना पड़ेगा और यहाँ सनातन का पाठ पढ़ करके रहना। सनातन क्या कहता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चार हम सब हिंदू समझते वो सब, लेकिन चारों भाई नहीं समझ रहे। वो खाली कह रहे हैं खाली मुस्लिम मेरे भाई हैं, वो चारों और तीनों वर्ग जो लोग हैं वो नहीं हैं। एक वीडियो क्लिप मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं जी। हिंदू इतना मजबूर हो गया कि एक बंद कमरे में रामलीला करनी पड़ रही है। हिंदू शांति चाहता है, पहली बात ये जानिए, हिंदू शांति चाहता है, इसीलिए वो कोई बवाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब उतर आए हैं अब, लेकिन एक हाथ में माला और शास्त्र पकड़ना पड़ेगा और समस्त हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूं, और दूसरे हाथ में शस्त्र लेकर उनके समस्त चीज़ों को प्रति उत्तर देना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर समस्त हिंदू एक दिन ऐसा आएगा बांग्लादेश में, जो हिंदू लोग ऐसे नमाज पढ़े वही आज हिंदू नहीं जगे भारत में, तो वही आज फिर दोहराना, फिर 25 साल के बाद में, और नहीं बहुत जल्द ये चीज़ें आएंगी कि हमको सबको घुटना टेक देना पड़ेगा। इसीलिए समस्त हिंदू जगिए और एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर और शस्त्रों को लेकर के, यदि हमारे सनातन के ऊपर और हमारे हिंदू के ऊपर ये झंडा को फाड़ा जाता है तो उनको झंडा फाड़िए नहीं, उनकी समस्त सीनाओं को ऐसे फाड़ दीजिए। मैं ये आह्वान करता हूँ, ऐसा जिगरा रखिए, नहीं तो ऐसे गुलामी, जैसे कि जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ये सोचते कि हम ये ऐसा नहीं करते तो आज भारत हमारा गुलाम होता नहीं। ये सब लोग, जो मुस्लिम लोग चाह रहे हैं कि भारत गुलाम हो जाए, हिंदू मेरे बस में हो जाए, हिंदू हमारे तलवा चाटने। तो ये सुनिए, मैं मुस्लिम समुदाय जो राम भक्त को नहीं मानते, सनातन को नहीं मानते, जो राम भक्त को और सनातन धर्म को कुछ मुस्लिम मानते, तो मैं उनको नहीं कह रहा हूँ। जो सनातन
सनातन को नहीं मानते हैं तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि समस्त हिंदू अब चूड़ी नहीं, यहाँ पर शस्त्र लेकर अब आवाहन करेंगे और बांग्लादेश न समझ लें, यहाँ सनातन का लोग पाठ पढ़े हुए और हमारे समस्त युवा लोग जग चुके हैं और हमारे समस्त युवा राम गोपाल नहीं, एक राम गोपाल को नहीं मारे, हजार हजार राम गोपाल पैदा होंगे, हजार हजार आचार्य सुभाष शुक्ला पैदा होंगे। एक को मारोगे एक पैदा होगा, दूसरे को मारोगे तीसरा पैदा होगा। ऐसा जगह जगह हुआ हिंदू, और हिंदू कोई दबा हुआ नहीं। वहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश ना समझ ले, समस्त उस मुसलमानों को उत्तर दिया जाएगा। यदि सनातन का कोई उंगली उठाते हैं, ये ध्वजा को फाड़ते हैं तो उसका उत्तर हम देने के लिए तैयार।